अंजाम चाहे जो भी है वो, पर खेल तो बड़ा ही खेलेंगे। तो देखो, एटीट्यूड मैटर्स करता है गाइस, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका गेम जो है वो एक ही बड़ा गेम होना चाहिए, वो है आईएएस, सिविल सर्विसेज को क्रैक करना किसी भी कीमत पे, राइट? तो चलो, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं आज के। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग, ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फ़ोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज़ करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर। और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा, और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपए तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। तो आज के आज अपने आप को एनरोल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं सबके प्राइस बढ़ रहे हैं, 20% जो है वो हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से पहले तुरंत के तुरंत खरीद लो अनअकैडमी का जो भी आपको कोर्स खरीदना है। और अगर आप झासर JHASIR इस कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट? काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी। तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड सभी स्टूडेंट जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, ये वाला गाइस लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, हमारा लाइव स्पेशल प्राइवेट क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पर सबसे पहला मैसेज जो पिंड है, बस वो एक बार पढ़ लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिए हमारे लाइव सेशन को ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलिए, सो 22 मई संडे का दिन, आप जानते हैं आज का। और इसमें जो पहला जो हम लोग को देखने को मिल रहा है पेज, देखो, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट? तो वैसे ही राजस्थान के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है अर्बन एरियाज के लिए 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मनरेगा हम लोग को रूरल एरियाज के लिए देखने को मिलती है ना, वैसे ही इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी है जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है राजस्थान के अंदर, राइट? तो ये एक फैक्ट बस छोटा सा ध्यान रखो, एडवर्टीजमेंट था, बट ये फिर भी आपको थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। सेकेंडली, शादी वादी किसी को करनी है तो सेकंड पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शादी। चलो, एनीवेज, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कोई टेंशन होगी ही नहीं कभी। चलिए, सो पहला जो हम लोग को फुटर जो देखने को मिल रहा है, सॉरी हेडर देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम लोग को 40 बिलियन US डॉलर का एक बिल, एक कानून नजर आ रहा है जो कि यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट करेगा। ये टॉपिक रिपीट हो गया, पहले भी ये टॉपिक जो है वो आ चुका है। तो फर्स्ट पेज के अंदर एक जो फ्रंट न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि सरकार जो है वो अब ड्यूटी जो है वो कट कर रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, और साथ ही साथ 200 रुपए की सब्सिडी भी जो प्रोवाइड कराएगी एलपीजी सिलेंडर पे। तो अब से तेल जो है वो सस्ता होगा, रात से इसका असर देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। तेल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो सस्ते हो गए, डीजल के प्राइसेस सस्ते हो गए। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर लीटर पेट्रोल के ऊपर 8 रुपए घटा दी गई है, डीजल के ऊपर 6 रुपए घटा दी गई है। फ्यूल के प्राइसेस जो है वो 9.5 रुपए प्रति लीटर ड्रॉप हो जाएंगे, राइट? और 7 रुपए प्रति लीटर ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे इस प्रकार से।
रिटेल इन्फ्लेशन आप जानते हैं काफी हाई है, 7.8% का है। होलसेल इन्फ्लेशन 15.1% का, मतलब मुद्रा फीसदी, मतलब कि महंगाई काफी ज्यादा है। और इस महंगाई को देखते हुए सरकार ने जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो कम कर दिए, कट कर दिए, ड्यूटी जो है वो कट कर दी है, और एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी भी जो है वो अब देना शुरू कर दी है, 200 रुपए। राइट, मतलब एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है वो घट गए। अब देखो, कल हमने एक आर्टिकल को डिस्कस किया था, क्या चीज थी उस आर्टिकल के अंदर गाइस? उस आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन था कि लोग बाग जो है आसपास की नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान, श्रीलंका, सरकारें क्यों गिर गई वहां पर? क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम यही है, बेसिक फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, ग्रोथ हो नहीं रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो लोगों ने सरकार को उतार दिया। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी, मैं चाहूंगा कि मतलब मेरे मेरे अकॉर्डिंग कि सरकार ने अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। राइट, तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको ध्यान में रखना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोग जानते हैं, राइट? पेन और पेपर लेकर बैठो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आज इसके बारे में जो है वो पढ़ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू सरकार फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये टॉपिक लिख देना, उसके आगे झांसर अकेडमी फॉर आईएएस लिख देना आप। अच्छा, अब जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलओसी। ये एलओसी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की हो रही है, ये एलओसी जो है ये कुछ और है। ये एलओसी लुक आउट सर्कुलर है। क्या है? लुक आउट सर्कुलर। तो एलओसी का उपयोग जो है वो किया जाता है, जो भी पर्टिकुलर जो फ्लाइट के जो पैसेंजर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो उनकी जांच करने के लिए, उन लोगों को देखने के लिए कि यार ये जा रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी अच्छे से जांच की जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ऐसे लोगों की लिस्ट जो होती है वो एलओसी, लुक आउट सर्कुलर जो है वो कहलाती है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि लुक आउट सर्कुलर क्या है, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन जनरेट कर सकते हैं लुक आउट सर्कुलर्स? राइट, तो ऑथोराइज ऑफिसर, जिसमें ऑफिसर जिनकी रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी से कम की नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आने वाले समय में आप लोग एलओसी जो है वो जनरेट कर सकोगे, लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकोगे किसी व्यक्ति के खिलाफ, पर्सनालिटी के खिलाफ, कि यार ये कभी भी शहर से बाहर जाए, एयरपोर्ट वगैरह पे जाए, तो इसकी प्रॉपर चेकिंग करो, देखो कि भाग भाग तो नहीं रहा है किसी केस से। राइट, सुपरिटेंडेंट, एसपी वगैरह जो है तो वो कर सकते हैं। राइट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो हालांकि बताया गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया एक बिजनेसमैन के अगेंस्ट एलओसी को जो है वो खत्म किया था, हटाया था। राइट, तो मतलब कुल मिलाकर इससे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि एलओसी ऑर्डर को जो है वो रद्द करने की शक्ति कोर्ट के पास हम लोग को देखने को मिलती है। तो एलओसी ऑर्डर क्या है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक नो फ्लाई लिस्ट भी होती है, नो फ्लाई लिस्ट के थ्रू तो बैन कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, पर्सनालिटी जो है, उसको उड़ान भरने दिया ही ना जाए। बट इसमें अलाउ किया जाता है, बट पहले उसकी प्रॉपर जान, मतलब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, पहले उसको अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद फिर उसे भेजा जाता है। सो बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, बहुत सारे लोगों ने, काफी सारे, यानी कि सब एजेंसी ने काफी सारे लोगों के खिलाफ एलओसी जो है वो जारी किए थे। राइट, सो बताया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के नीचे के ऑफिसर्स जो है, इस रैंक के नीचे के ऑफिसर जो है वो एलओसी को, ऑर्डर को जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया आपको कि एलओसी जो है वो क्या है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी पहले पेज के अंदर कुछ नहीं है। ये कश्मीरी पंडित का इशू जो है गाइस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहां पर मिलिटेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित पंडित को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो उस पर अभी थोड़ी देर बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रंट पेज की एक और न्यूज की छोटी सी, और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, सीबीआई ने जो है घेरे में लिया है फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला को। राइट, किस केस में? डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस में। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस क्या होता है। तो कुछ नहीं होता गाइस, जब एक व्यक्ति जो होता है उसके पास, जैसे कि उसकी इनकम है, ठीक है, महीने का जो है वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, बट उसके पास ऑडी भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, बड़े बड़े बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, तो देखकर समझ में आ जाता है कि ये भाई कोई घोटाला है। राइट, पता लग चुका होता है कि कोई घोटाला है जब आपके आसपास कोई व्यक्ति जो है वो, जिसका एग्जाम क्रैक होता है, उसके 3 4 5 साल के बाद उसके घर के बाहर उसका छोटा भाई ऑडी चला रहा होता है, तब आप देखकर समझ जाओगे कि घोटाला है। जैसे ही हो सकता है कि शायद बनने के बाद आप अपने घर में किसी न किसी को चुपचाप ऑडी गिफ्ट करो, है? या फिर मुझे जो है वो गिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस क्या, समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल शब्दों में ये हमने चीज इसको समझी।
मेन जो काम की चीज होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में फ्लड आ चुका है, फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण 25 लोगों की जान जो है वो गई है, राइट? तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड 25 लोग का है, वैसे तो और ज्यादा लोगों की जान गई होगी। और बाढ़ क्यों आई है तो उसके पीछे की आप वजह जानते हैं कि ला नीना, ये जो साल था वो ला नीना वाला साल हम लोग को देखने को मिलता है। एल नीनो और ला नीना के बारे में पता है ना सभी लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड लाइक कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर? एक छोटी सी चीज दी है। और बाकी ये सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड पेज सिटी से रिलेटेड होती है, काम की नहीं। आप जानते हैं कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमें देखने को हो रही है, 3 कॉर्पोरेशन थी और वो जो है वो यूनाइट हो रही है, यूनिफाई हो रही है, राइट? 3 को जो है वो एक में बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर एक टॉपिक था बस। पैरोल, पैरोल क्या होता है? पैरोल के बारे में पता है ना आपको? एक कैदी को जो है वो कुछ दिनों के लिए बाहर जो है वो घूमने के लिए अलाउ किया जाता है, राइट? कि आप बाहर जा सकते हो, अपनी फैमिली वगैरह से मिल सकते हो। ये फैक्ट आपको पता होगा। सीएनजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यार। अभी-अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने सीएनजी किट लगवाई अपनी गाड़ी में, और जिस जिस दिन मैंने लगवाई थी उस दिन ₹83 था, और कल ही मैंने सीएनजी भरवाया यार, ₹87 हो गया। वो तो है ही, डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम भाई। डिमांड बढ़ेगी तो ये दिक्कत तो आएगी ही आएगी। प्राइस तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, राइट? हाँ, अभी-अभी गर्मी से थोड़ा-सा रिलीफ मिला, ये बात तो सच है। कल भी अच्छी खासी प्यारी-प्यारी हवा चल रही थी। बाकी ये आपके लिए काम का नहीं है कुछ इस पर्टिकुलर इसमें, इस पेज में। यमुना नदी का जो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा-सा ड्रॉप हो गया है, तो इसको लेकर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई गई थी, वो काम की नहीं है आपके लिए। चलिए, बारिश भी हुई थी, हाँ। प्राची जी लिख रही हैं बारिश हुई थी कल। ज्ञान वापी मस्जिद का पूरा मामला आपको पता है। ज्ञान वापी मस्जिद से रिलेटेड आई थिंक कि सब इन्फॉर्मेशन होगी आपको, राइट? तो ये पेज नंबर 4 है। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो काम की है। जैसे कि ये भगत सिंह जी, एक्चुअली हुआ क्या था, कन्नड़ टेक्स्ट बुक जो है उससे कहा गया था कि भगत सिंह जी को हटा दिया जाएगा। भगत सिंह जी के जो चैप्टर है उसको हटा दिया जाएगा कन्नड़ टेक्स्ट बुक से, क्लास 10th की। ये पहली लैंग्वेज कन्नड़ टेक्स्ट बुक हमें देखने को मिली, तो लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने इस डिसीजन को हटा दिया और दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें क्या है कि आपको भगत सिंह जी के बारे में पता करना है। भगत सिंह जी के बारे में बेसिक से फैक्ट्स जो है वो आपको थोड़े से जानने हैं। लिख लो भगत सिंह जी। तो ये सब आपके टास्क होंगे। आप क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द डे ये सब टास्क जो है वो आपको फिनिश करने के आपके काम होंगे। कि भगत सिंह जी के बारे में मैंने विकिपीडिया में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो ले ली, राइट? वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन, 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन के अंदर-अंदर हमारी स्पेशल क्लास शुरू होगी दोबारा से, तो उसमें ये पूरी चीज़ फिर से मैं आपकी कवर करवा दूँगा। और अब बताया जा रहा है कि मैसूरू से जो है वो 8वाँ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये वाला फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। मंकी पॉक्स से रिलेटेड अभी आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। मंकी पॉक्स से रिलेटेड कोई भी केस नहीं देखने को मिले थे, बट फिर भी लोगों में फीवर है, बॉडी एक है, स्किन स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन में वो दाने-दाने टाइप के जो है वो लोगों को हो रहा है, क्योंकि ये स्किन में दाने-दाने जो है वो कर देता है मंकी पॉक्स। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर ये फैल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स तक जो है ये पहुँच गया मंकी पॉक्स, तो आगे चल के, क्योंकि आज आज के जो न्यूज़पेपर है उस एडिशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक पेज है। तो उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी और कुछ खास काम का नहीं है इस पर्टिकुलर पेज के अंदर। नेक्स्ट 5वां नंबर पेज पे जो है वो ये जो पेज है, इसमें भी कोई चीज़ जो है वो आप लोग के लिए काम की नहीं है। फर्स्ट पेज की कुछ रिपीटेड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? ठीक है। हाँ, ये वाली चीज़ आपको याद आ रहा होगा, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि गाइज़ हालाँकि न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है। एक मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेंगलुरु के अंदर एक हॉस्पिटल, बेंगलुरु या हैदराबाद के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक एक्ट्रेस की जो है वो डेथ हो गई थी, और उसकी वजह ये थी कि वो सर्जरी करवा रही थी खूबसूरत बनने के लिए, जिसको हम लोग एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं। याद आ रहा है आपको? अभी हमने मेरे ख्याल से 2, 3, 4 दिन पहले डिस्कस किया था। तो ये उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है गाइज़। ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उपयोग कर सकते हैं कि आज की डेट में एस्थेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री जो बहुत एडवर्टाइजमेंट करके इतनी सारी फेक चीज़ बोलती है कि आपको जो है वो कुछ घंटों के अंदर ही, जैसे होता है ना कि गोरे गोरे हो जाओ, राइट? सर्जरी करा के गोरे हो जाओ, बाल लगवा लो, राइट? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अपनी जॉ लाइन जो है वो बनवा लो, तो ऐसी चीज़ हमें देखने, मोटापा मोटापा घटवा लो, राइट? तो वो सब चीज़ें। तो ये इंडस्ट्री जो है, एस्टीमेट लगाया गया कि 460 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है वर्थ वैल्यू की। और अभी रिसेंटली 21 साल की टेलीविजन एक्टर की डेथ हुई है, क्योंकि वो लिपोसक्शन करवा रही थी। लिपोसक्शन एक बॉडी कॉन्टरिंग प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है, लिपोसक्शन। तो लिपोसक्शन के बारे में एक बार अपन गूगल पे, मैं आपको इस चीज के बारे में दिखाता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा लिपोसक्शन जो है वो है क्या। एक मिनट, चलिए।
ये फैट रिमूवल प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलता है प्लास्टिक सर्जरी का। इमेजेस आई थिंक चलो ठीक है, रहने दो गूगल पे, क्योंकि मैं डालूंगा तो ये कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, क्योंकि सही इमेजेस जो है वो बता नहीं रही है। ये एक्चुअली बॉडी कंटेंट जो होता है ना, इनर बॉडी, उसको जो है ये दिखा रहा है। तो चलो एनीवेज, तो आप समझ जाओ कि लिपोसक्शन जो है वो, एक मिनट रुकिएगा, या लिपोसक्शन अगर आ जाता है कि क्या है ये, तो वही मोटापा मोटापा कम करने की एक प्रोसीजर है। अब वो दिखाई दे रहा है आपको न्यूज़पेपर, मोटापा कम करने का ये प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, बेंगलुरु के अंदर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हुई है, राइट? चलिए, और ये जब घटी, तो जो एस्थेटिक सर्जिकल जो इंटरवेंशन हम लोग को देखने को मिलती है, जो सर्जरी वगैरह होती है, इससे रिलेटेड सेफ्टी को लेकर सवाल जो है वो खड़ा होना शुरू हो गए, राइट? चलिए, इसके अलावा आज की डेट में जो है वो क्या करना चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है वो लाने चाहिए, राइट? इस चीज को लेकर, इस प्रकार की सर्जरीज वगैरह को लेकर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, क्लियर? चलिए, अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में गई हालत काफी ज्यादा ज्यादा जो है वो खराब है। जो कश्मीरी पंडित जो है उनको मिलिटेंट जो है वो अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी एक कश्मीरी पंडित की जो है वो डेथ हुई थी मिलिटेंट के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपको ये वाली एक इंफॉर्मेशन तो पता लग गई, बट आपको ये स्कीम के बारे में ध्यान में रखना है, प्राइम मिनिस्टर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम। तो ये अनाउंस की गई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2008 में। और किस पर्पस के लिए, कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो कश्मीर वैली को छोड़कर चले गए थे 1990s के समय पर, वो वापस आए, उनको ये जॉब प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि एक प्रकार से रिजर्वेशन था कि सिर्फ कश्मीरी पंडित को ही जॉब जो है वो दी जाएगी कश्मीर वैली के अंदर। तो काफी सारे लोगों को जो है वो जॉब मिली, काफी सारे लोगों को सरकारी जो है वो जॉब मिली। और फिर अभी क्या हुआ है कि जब जैसे ही देखा गया कि ये कश्मीरी पंडित को जो है वो अटैक किया गया है, तो इन्होंने, अथॉरिटीज ने डेटा निकाला, और डेटा निकाल के कश्मीरी पंडित को सेफ लोकेशन पर जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि मिलिटेंट्स उनको मेनली टारगेट कर रहे हैं। चलिए, 6th पेज की न्यूज पॉलिटिकल न्यूज है, आप लोग के लिए काम की नहीं है। इसमें एक ही चीज मुझे काम की लगी आप लोगों के लिए, वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का इशू। तो आपको ऑलरेडी पता है आसाम के इश्यूज ऑलरेडी काफी सारी पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि काफी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम से ही निकाल कर बनी है, राइट? तो ये फैक्ट एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो कहा यह जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच में ये डिस्प्यूट जो है वो 2023 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 60% डिस्प्यूटेड एरियाज है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। तो ये छोटा सा एक अपडेट था, जिसका एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। बाकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल न्यूज आप लोग के लिए काम की नहीं है। अच्छा, एक चीज ये है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ का है, तो गुजरात का है ये, ठीक है? गुजरात का ये प्रोजेक्ट है। अभी हालांकि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनकी उनकी जो प्लेसेस है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, डैम्स वगैरह बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, तो उनकी जो लैंड है, उनकी जो जमीन है वो पानी के नीचे चली जाएगी। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो इसलिए अभी के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 7वें पेज पे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक मेन काम की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल योगा डे, आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिलेगा कि मनाया जाएगा, राइट? सो इंटरनेशनल योगा और नेचुरोपैथी कॉलेज ये सेटअप किया जाएगा सिक्किम के अंदर। और साथ ही साथ ये जो कॉलेज जैसे ही सेटअप होगा, तो सिक्किम में और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा। इसमें ये लोग मेनली फोकस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसमें सोवा रिगपा इंक्लूडेड है। अब आप लिखिए अपने पेपर पर, नोट्स वाले पेपर पर, सोवा रिगपा। ये चीज गाइस बहुत बार आ चुकी है, सोवा रिगपा लगातार एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज आपको क्या करना है, सोवा रिगपा से रिलेटेड एक छोटे से नोट्स जो है वो तैयार करना है। सोवा रिगपा टॉपिक को मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो एक छोटे से नोट्स है वो लिखिएगा सोवा रिगपा के बारे में, राइट? और आप बोले तो अपन एंड में भी इन सब नोट्स को जो आप बता रहे हैं वो अपन डिस्कस भी कर लिया करेंगे, राइट? और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सिक्किम के अंदर ये सब चीजें जो है वो शुरू करनी है, राइट? और जो इंपॉर्टेंस है सोवा रिगपा की, उनको अंडरलाइन करते हुए इन्होंने ये तक बोल दिया कि 30 बेड का सोवा रिगपा हॉस्पिटल जो है वो सिक्किम के अंदर सेटअप किया जाएगा, 30 बेड का। तो सोवा रिगपा लिख लो यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशन में अच्छा, इसके अलावा इस बंदे को तो आप जानते ही हैं, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, हमारे यहाँ से घोटाला करके जो है वो भाग चुका है, मेहुल चौकसी। अभी हुआ ये था कि डोमिनिका, डोमिनिका जो हम लोग को देखने को मिलती है। अब आइए अपन थोड़ा सा गूगल गूगल खेलें, राइट? मैप मैप भी खेलें, एक मिनट में।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो कहां पर है, तो आप आंसर जो है वो क्या देंगे डोमिनिकन रिपब्लिक का? एक मिनट, होम टैग, ये देखिएगा इस, ये आपको ये साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, ये वेनेजुएला आपको जो है वो नजर आ रहा होगा अभी ये फोटो में, ध्यान से देखो फोटो की तरफ। वेनेजुएला आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर कैरिबियन सी है, अटलांटिक ओशियन है, ऊपर देखेंगे आप अमेरिका आपको नजर आएगा। यहीं पर ही बीच में हम लोग को डोमिनिकन रिपब्लिक देखने को मिलती है, सेंटो डोमिंगो, राइट। एक मिनट रुकिए, ये देखिए अब डोमिनिकन रिपब्लिक जो हमें देखने को मिल रही है, इसके बारे में कुछ चीज, इसकी कैपिटल जो है वो सेंटो डोमिंगो हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। इसकी लोकेशन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दी है। तो ये थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड। स्क्रीन तो सभी को दिख रही थी ना? कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन जो है वो कभी कभी शेयर नहीं हो पाती, तो एकदम तुरंत मुझे बता दिया करो, तो मैं फिर से जो है वो स्क्रीन शेयर के बटन पर क्लिक कर लूं। चलिए, तो ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर चला गया था, छुप गया वहां पर। अभी हुआ क्या था, वहां की कोर्ट ने जो है उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये जो बिजनेसमैन है, ये वांटेड बिजनेसमैन, ये इलीगल तरीके से कंट्री के अंदर एंटर हुआ है, राइट। तो इसकी अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी जो अभी रुक गई है, राइट। डोमिनिका ने जो है उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये मेहुल चौकसी, राइट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, हमारे यहाँ से घोटाला करके जो है भागा है, पैसे वैसे लेकर जो है भागा है, राइट। चलो ये तो एक छोटी सी चीज थी जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जहरीला हरा सांप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो इसका नाम देख लो, ट्री मेरीसुरस मायाई, राइट, ट्री मेरीसुरस मायाई। तो ये नाम जो है वो मेघालय के अंदर पाया गया ये स्नेक का स्पीशीज है। मिजोरम में भी जो है ये रिकॉर्ड किया गया, मेघालय मिजोरम मिजोरम के अंदर, राइट, माया पिट वाइपर, राइट। तो ये पॉइजनस है, जहरीला हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए, अब ये जो न्यूज आपके सामने नजर आ रही है, इसमें कहीं पर भी ज्ञानवापी मस्जिद का एक जिक्र तक नहीं किया गया। बट इस न्यूज की लाइन पढ़िए आप, दिल्ली हिस्टोरिक मॉस्क हैव अ फाउंटेन कनेक्शन, फतेहपुर मस्जिद हैज अ 6 फुट हाई फाउंटेन मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, वाटर बॉडी इन जामा मस्जिद हैज अ सर्कुलर फाउंटेन। क्या लिखा है, एट द सेंटर ऑफ वाटर बॉडी इज अ सर्कुलर फाउंटेन मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। तो आपको कहीं ना कहीं, आप इतने दिनों से यहाँ पर कवर कर रहे हो, साथ ही साथ में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप, सिविल सर्विसेज की तैयारी में सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको चीजों को खुले दिमाग से देखना है। ज्ञानवापी मस्जिद के केस में क्या था, उन्होंने जो है वो किस चीज के बारे में जो है वो कहा था कि जो ये वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक के बीच में फाउंटेन है। मस्जिद पर जो वाटर टैंक है उसके बीच में फाउंटेन है, जिसको लोग कह रहे हैं ये शिवलिंग है, राइट। तो यहां पर एक भी बार जिक्र नहीं हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का। बट ये वाली जो न्यूज है, ये मेनली फोकस किस चीज पर कर रही है, अटेंशन सीख करने पर फोकस कर रही है, कोर्ट का। तो कभी कभी गाइस क्या होता है कि काफी सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कि अटेंशन सीख करने के लिए होते हैं, राइट, कोर्ट के। ये इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं, उनमें से एक ही आर्टिकल इस तरीके का है। तो ऐसी है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाले हो आगे चल के, तो यू हैव टू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ न्यूज जो कि आपको इनडायरेक्ट मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड कराती है। अरे यार, कल को इंटेलिजेंस एजेंसी में घुस जाओगे तो ये न्यूज़पेपर ही तो है, ये सब न्यूज़पेपर के, इवन पता है आपको, ये एड्स जो यहाँ पर कई बार आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ऐड आते हैं, ये तो द हिंदू न्यूज़पेपर तो फिर भी ठीक है, राइट। और बाकी जैसे मैट्रिमोनियल के ऐड वगैरह आ गए, राइट, या फिर किसी कोचिंग कंपनी का ऐड वगैरह आया है, इस टाइप के एड्स आते हैं, है ना, बोला जो पेपर होता है यहाँ पर क्लासिफाइड वाला, जिसमें एड्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। कई बार टेररिस्ट लोग जो हैं वो वहां पर मैसेजेस वगैरह जो है वो अपना डाल देते हैं, कुछ लोग जो है स्मगलर्स अपने मैसेजेस वगैरह जो है वो डालते हैं, तो उसको आपको डीकोड करना पड़ेगा जब इंटेलिजेंस में घुसोगे तब। बाकी आप नहीं करोगे, आपके नीचे ऑफिसर्स होंगे वो आपको बताएंगे, फिर आप उस चीज को लिंक करोगे कि वाकई में है सही कि नहीं है, क्योंकि आपके नीचे तो बहुत लोग काम करेंगे, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यू विल बी ऑन टॉप। चलिए, वर्ल्ड की न्यूज देख लेते हैं। तो वर्ल्ड की न्यूज में यूक्रेन का मुद्दा आपको ऑलरेडी जो है वो पता है, राइट। यूक्रेन का कहना है बातचीत करके वॉर एंड किया जा सकता है। फिर अभी यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक कानून लेकर आई जिसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है ये यूक्रेन को। कहीं बफरिंग हो रही है क्या किसी को? सबके पास सही चल रहा है कि दिक्कत दे रहा है किसी को?
सही चल रहा है सबके पास? सबके पास सही चल रहा है? एंड गाइस ट्राई टू अटेंड लाइव सेशन, सभी लोग लाइव सेशन अटेंड किया करो, काफी कम स्टूडेंट लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। 40 के आसपास स्टूडेंट जो है वो इस क्लास के अंदर हैं, बट लाइव सेशन काफी कम स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं। लाइव सेशन का मेन मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप क्लास को जो है वो बिल्कुल खुले माइंड से अटेंड करें और क्वेश्चंस पूछ सकें, तो इसलिए तो लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, तो ये भाई साहब जो है वो बोल रहे हैं, क्योंकि इनके 71 ईयर्स कंप्लीट हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन के चाइना और पाकिस्तान के, तो ये कह रहे हैं चाइना और पाकिस्तान जो है वो दो भाई हैं, राइट। बेटा ऐसा खेल खेलेगा ना चाइना, अभी तेरे को समझ में आ नहीं रहा है पाकिस्तान, तेरी ऐसी 12 बजाएगा वो कि तेरे को आज से भी करीब 5-6 साल बाद समझ में आएगा कि तेरी इकोनॉमी, अभी तो वैसी इकोनॉमी की उसकी बैंड बजी हुई है, फिर भी बेवकूफ समझ नहीं रहा है। चला नहीं बस। नेक्स्ट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, चलिए आइए इस आर्टिकल को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रभदीप कौर का ये आर्टिकल है। प्रभदीप कौर जो है वो कौन है? तो प्रभदीप कौर जो है वो सीनियर साइंटिस्ट है, हेड ऑफ डिवीजन है एनसीडी के, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई के अंदर, और ये मेंबर आईएचसीआई टीम के भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो एनीवेज आइए। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वही हार्ट अटैक वाली डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, दिल वाली बीमारी, राइट। तो इसके कारण बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, इंडिया के अंदर अडल्ट की मौत हो रही है। वन ऑफ द मेजर ड्राइवर हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का, स्ट्रोक और हार्ट अटैक किस चीज के कारण हो रहा है? अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं। और हाइपरटेंशन एक प्रकार का साइलेंट किलर है, ज्यादातर पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होता और अचानक से खेल लग जाता है, राइट। और इंडिया का हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है, मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डब्ल्यूएचओ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। किस पर्पस के लिए? ब्लड प्रेशर कंट्रोल को इंप्रूव करने के पर्पस के लिए। जिन लोगों के अंदर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का ये इनिशिएटिव है। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2018 में 26 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 2022 में 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो आ, होगा, एक्सपेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर मेन काम की चीज ये भी बताई जा रही है कि नियरली हाफ यानी कि 47% पेशेंट जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और सरकार के एफर्ट्स के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब साफ यह है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। यही इस आर्टिकल की हेडलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है। India registered success with BP treatment and control. India Hypertension Control Initiative started in 2018 has been expanded to more than 100 district, right? 2022 इसी साल में 100 डिस्ट्रिक्ट तक इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो है वो पर्टिकुलर 5 स्ट्रेटजीज के ऊपर आधारित है। पहली स्ट्रेटजी इन्होंने रखी कि सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विद 3 ड्रग्स वाज सिलेक्टेड। 3 दवाइयों को सिलेक्ट किया, सिंपल ट्रीटमेंट की भाई हम सभी पेशेंट को जो है वो दवाई देंगे सिंपली, राइट। ये दवाई दी जाएगी और उनको फॉलोअप लिया जाएगा। अब फॉलोअप कैसे लिया जाएगा उसके बारे में अभी आगे आके बात करेंगे। तो पहला तो एक दवाई दे दो, सिंपल। सेकंड, भाई दवाई कब अवेलेबल होगी? हेल्थ केयर सेंटर में, जब सप्लाई सिस्टम अच्छा होगा। तो सप्लाई चेन सिस्टम को हम लोग को मजबूत बनाना है जिससे कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड, तीसरा, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, कि भाई देखो क्या होता है कि आपको पेशेंट पर ध्यान देना है और पेशेंट प्रॉपर टाइम पर दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उसका फॉलोअप करना है। पेशेंट आज दिखाने आए तो उनका डेटा बनाओ और फिर उनसे फॉलो अप लो, राइट। अगर आपको ये प्रॉब्लम को हमारी कंट्री से रिजॉल्व करना है। तो चौथा, फोकस ऑन बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल हेल्थ स्टाफ एंड शेयरिंग टास्क। तो जितनी भी आपको कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ वर्कर्स जो है उनको ट्रेन करना है बीपी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फाइनली, minimal documentation using either paper based or digital tools to track follow up and BP control। बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा उनसे पर्चे वर्चे नहीं मिलवाने पेशेंट से। पेशेंट से आप खुद पूछ लो भाई नाम क्या है, नंबर क्या है, ले लो और बाकी उनको बीच में फोन करते रहो, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज है। चलिए, इसके अलावा हेल्थ वेलनेस सेंटर हम लोग को आयुष्मान भारत योजना के तहत भी देखने को मिल रहे हैं, जिसने स्पेशली ट्रेन किया है नर्सेस को, राइट। और वहां पर नर्सेस अवेलेबल हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकती हैं
और पेशेंट को यानी कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो ट्रीटमेंट से दवाइयां हैं वो प्रोवाइड करा सकती हैं, राइट। और इसके अलावा ई संजीवनी भी है, एक टेली मेडिसिन इनिशिएटिव भी जो है, जो कि टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रही है। तो ये इसमें आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो इनिशिएटिव है सरकार का, उसके बारे में पता होना चाहिए, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा। कौन सा इनिशिएटिव है ये? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताया जा रहा है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वहां पर पेड़ बहुत तेजी से मरते जा रहा है। मिड 1980 से अभी तक दुगनी मात्रा में पेड़ जो है वो मर रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज का पूरा असर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अब आ गया आपका मंकी वायरस, मंकी पॉक्स वायरस वाला टॉपिक एक। तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इस प्रकार से हाथ में ऐसे स्किन की ये प्रॉब्लम इस टाइप से जो है वो हो जाती है, राइट। जिसको मंकी वायरस होता है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो रिसर्चर जो हम लोग को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डाउटर रिकार्डो जॉर्ज के देखने को मिल रहा है, ये पोर्चुगल के अंदर है, लिस्बन में। तो इन्होंने शेयर किया है एक ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंस मंकी पॉक्स वायरस का, और ये काफी तेजी से फैल रहा है काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में। और सीक्वेंस जो है उसके अंदर 92% रेफरेंस सीक्वेंस को कवर कर दिया गया है। आपको पता है ना कि जीनोम सीक्वेंस जो है वो होते क्या है, राइट। पहली बात तो जीनोम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ डीएनए, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, आपको पता होना चाहिए गाइस कि जब भी आप जैसे आप ऑफिसर बनेंगे, तो किसी अगर क्राइम साइट पे आप जा रहे हैं, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वहां पर किसी क्रिमिनल के बाल पड़े हैं तो वो उठा लो, उसका अगर कोई ब्लड सैंपल पड़ा है तो वो उठा लो, है ना। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर से डीएनए निकाला जाता है। और ये जो डीएनए होता है, हमारे सर से लेकर पैर के नाखून तक की हमारी पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए हमारी हेल्थ, हमारी हाइट कैसी है, हमें कोई बीमारी है कि नहीं, सब इंफॉर्मेशन देता है ये। और ये कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो होता है उसको कहते हैं जीनोम। तो इसी जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है एक पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्टडी करने के लिए, राइट। तो इस वायरस को स्टडी करने के लिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो की गई। अभी इसका ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिला, राइट, पोर्चुगल के द्वारा। और मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स का ही देखने को मिला, इस वायरस का देखने को मिला। और मंकी पॉक्स जो है वो एटलीस्ट 11 कंट्रीज में रिपोर्ट किया गया है, और लगभग 80 कंफर्म केसेस नजर आए हैं, और 50 पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं। ये डब्ल्यूएचओ ने भी इवन अभी रिसेंटली 20 मई को जो है वो ट्वीट किया। और मंकी पॉक्स जो है गाइस, ये यूरोप का वायरस नहीं है, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स का वायरस है, बट ये कुछ सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री से आया है। ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्लोज कांटेक्ट के थ्रू, जैसे कि लेसियंस, जो ये स्किन की जो प्रॉब्लम है इसके कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, और कंटामिनेटेड मटेरियल के थ्रू हो सकता है। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर से एक व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति, उसने पेन उठाया, अब वो पेन पर जो वायरस लगा हुआ है वो किसी और ने उठा लिया, राइट। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। और रिसर्चर्स ने जो है पाया कि वायरस जो है वो अफ्रीका के बाहर काफी तेजी से जो है वो फैलना शुरू कर रहा है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चिंता जो है वो यही व्यक्त की गई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस वायरस का जो है हो रहा है। और आप जानते हैं कि वायरस म्यूटेशन भी करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, या वायरस का कोई भी लिविंग थिंग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करती है, म्यूटेशन के थ्रू डेवलप करती है, इवोल्यूशन होता है उसका, राइट। चेंजेस उसके अंदर आते हैं इस एनवायरमेंट के मतलब इस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करते हुए। सो मंकी पॉक्स जो है ये डिटेक्ट किया गया है लोगों के अंदर, उनमें भी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए हैं, जिन लोगों को मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हुआ था उनसे। तो मतलब कि ऐसे लोगों को भी हुआ है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं आए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये वायरस जो है वो साइलेंटली स्प्रेड हो रहा है, धीरे धीरे करके जो है वो स्प्रेड हो रहा है। कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री उन एरियाज में हमें नहीं देखने को मिली, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के एरिया में, राइट। तो ये चीज है कि जहां पर मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एंडेमिक हम लोग को देखने को मिला, कि वहीं से जो है वो निकल कर आया। तो अभी भी स्टडी जो है वो जारी है कि कहाँ से ये वायरस जो है वो निकला है। मंकी पॉक्स जो है यूजुअली स्किन के अंदर ये दाने दाने टाइप के जो हो जाते हैं ना, तो यूजुअली इस तरीके से डिटेक्ट हो जाता है, राइट। और कई बार तो अननोटिस भी होता है, कई बार पता भी नहीं लगेगा, साइलेंटली जो है ये स्प्रेड होता रहेगा, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी देखो, एक स्टडी जो है आई है, बताया जा रहा है, सर इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों है, मैंने सुना नहीं बीच में। मंकी पॉक्स के बारे में इसके नाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई, राइट। मंकी पॉक्स
कि नाम, क्योंकि कुछ स्टडी के थ्रू जो है वो क्वाइट पॉसिबल पता होगा कि मंकी के थ्रू जो है वो रिलीज हुआ, बाकी ऐसा कुछ जो है वो अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसका नाम मंकी पॉक्स एग्जैक्टली क्यों है। चलिए, साइंटिस्ट जो है, हाँ देखिए, साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या चीज को पता करी है कि फ्रूट में और वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस जो है वो पाए जाते हैं जिसके कारण जो जहर जो होता है सांप का, राइट, पॉइजनस पिट वाइपर, जो कॉमन हम लोग को साउथ अमेरिका और ब्राजील के अंदर जो देखने को मिलता है, तो बताया गया कि वहां के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये चीज जो है वो बताई गई, ब्राजीलियन रिसर्चर्स ने, कि यहाँ पर जो ये सांप कॉमनली पाया जाता है, इस पर्टिकुलर पिट वाइपर का जहर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस से। तो इसके थ्रू हम लोग को क्या चीज जो है वो समझ में आ रही है, इसके थ्रू हम लोग को ये चीज समझ में आ रही है कि पुराने टाइम पर जो हमें देखने को मिलता है ना, वैद्य जी जो होते थे कि किसी को सांप ने काटा तो वो चले गए, राइट, कुछ जड़ी बूटी जो है वो निकाल ली, रगड़ ली और हटा दिया, जहर जो है वो हटा दिया। तो हम, आप देख सकते हैं कि हम अब धीरे धीरे करके वो नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल आपको इस न्यूज से मिल रहा है, क्योंकि आपको न्यूज में सिग्नल जो है वो पता करना है कि भाई न्यूज जो है वो किस तरीके का सिग्नल दे रही है, क्योंकि यही चीज तो आप मेंस में लिखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और न्यूज है वो पढ़ी थी आयुर्वेद से रिलेटेड, राइट, और कि सिक्किम के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो डेवलप करनी है, राइट, आयुष के बारे में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? तो हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, नेचुरोपैथी की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्राजील के अंदर भी एक ये फलाना इस टाइप की जो है वो रिपोर्ट आई है। चलिए, अब देखो पेंगोलिन, पेंगोलिन को का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है? पेंगोलिन का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत न्यूज नहीं चली थी कि पेंगोलिन से जो है वो कोरोना वायरस फैला है, बट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि पेंगोलिन से फैला है कि नहीं फैला है कोरोना वायरस, राइट। सो ओरिजिन, कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर हमेशा डिबेट जो है वो रहा है, राइट। काफी सारे इंडिकेशन ने ये सजेस्ट किया है कि ये वायरस जो है वो इस बैट से लेकर ह्यूमन में पहुंचा है कुछ और स्पीसीज के माध्यम से होते हुए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और वायरस जो है बताया जा रहा है, कुछ का कहना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से भी लीक हुआ है। और इस प्रकार से लैब से लीक होने वाला जो वायरस है ये पहले भी हो चुका है, नहीं पहले भी लैब से लीक हुआ था 2004 में। दो रिसर्चर जो थे, वायरोलॉजी लैब जो हम लोग को बीजिंग के अंदर देखने को मिल रही है, तो ये जो है वो काम कर रहे थे 2002 सार्स वायरस के ऊपर, SARS वायरस के ऊपर। तो इनको ये खुद ब खुद जो है वो इन्फेक्ट होगा, और इनके इन्फेक्शन से 7 लोगों को ये वायरस जो है वो हो गया। तो उस समय तो ये कंट्रोल कर लिया था, बट यस, कहीं न कहीं देखो पॉजिटिव न्यूज़ तो ये भी है, काफ़ी सारे सिग्नल्स तो ये भी आए हैं कि वाक़ई में इस पर्टिकुलर जो ये है ना, कोरोना वायरस वाक़ई में इस लैब से जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो ये तो मैंने भी कई सारी रिपोर्ट में जो है ये पढ़ा हुआ है। बट ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्चर्स जो है वो जब तक पुख्ता 100% श्योर नहीं हो जाते तब तक कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो आती नहीं है। तो अभी भी इसमें ये कहा जा रहा है कि क्वाइट पॉसिबल कि पैंगोलिन से ये वायरस जो है वो रिलीज़ हुआ। तो आइए इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं चीज़ों को हम लोग। तो कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उनका मामला है, मानना है कि लैब से निकला है, कुछ का मानना है कि ये बैट से होता हुआ दूसरी स्पीशीज के पास गया, फिर ऐसे करके ह्यूमन में आया, राइट। सो हालांकि अभी भी कोई पुख्ता एविडेंस, सबूत वगैरह हम लोग को नहीं मिला इस चीज से रिलेटेड, राइट। और साइंटिस्ट जो है ये बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वाकई में बैट जो है, चमगादड़ जो है, उनसे आया है कि नहीं आया, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल है। सार्स कोव 2 वायरस जो है ये बिल्कुल सिमिलर है रैट G13 कोरोना वायरस से, जो कि हॉर्स शू बैट में पाया गया था, राइट। और जीनोम जो है दोनों वायरस के, इनमें हालांकि सिमिलैरिटी 96% थी। और वायरस जो है ये हो सकता है कि बैट से लेकर ह्यूमंस में अगर आया हो, बट फिर भी ये आइडेंटिफाई करना जो है वो बाकी है कि ह्यूमन में वाकई में बैट से वायरस आया है कि नहीं आया है। अब एक रिसर्च सामने आती है पेंगोलिन से रिलेटेड। तो पेंगोलिन से रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च जो है ये कहती है कि हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि पेंगोलिन जो हो वो इमीडिएट हो, राइट, और यही जो है वो कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और ह्यूमंस के अंदर भी जो कोरोना वायरस है वो इसी के माध्यम से जो है वो आया हो। और काफी सारी स्टडीज के अंदर ये सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है कोरोना वायरस की, जो पेंगोलिन में हमें देखने को मिल रही है, और एग्जैक्टली कोरोना वायरस जब इन लोग के जीनोम, यानी कि पेंगोलिन के अंदर जो कोरोना वायरस है और जो ह्यूमन के अंदर जो कोरोना वायरस पाया गया, तो इनके जीनोम जब मैच करने की कोशिश की गई तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी इनमें नजर आई। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी आई साइंस जर्नल में, उसमें ये चीज बताई गई।
और जो रिसर्चर्स हैं बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने ये स्टडी करी पैथोजेनिसिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी पैंगोलिन कोरोना वायरस की, कि कितना ज्यादा पैंगोलिन कोरोना वायरस जो है वो कितनी तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है, कितनी तेजी से इन्फेक्शन कर रहा है, राइट। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि सीरियन गोल्डन हैमस्टर को, एक गोल्डन हैमस्टर मतलब चूहा होता है ये, राइट, चूहे टाइप का होता है, हैमस्टर बड़ा बड़ा चूहा आप कह सकते हो उसको। तो सीरियन गोल्डन हैमस्टर जो है उसको इन्होंने इन्फेक्ट किया पैंगोलिन कोरोना वायरस से, और इन्होंने कंपेयर करना शुरू किया कि जो एक्चुअल जो कोविड मतलब सार्स कोविड 19 जो है और जो ये पैंगोलिन कोरोना वायरस है, तो वो अगर ह्यूमन में पड़ता है तो ह्यूमन जो इन्फेक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, और पैंगोलिन का वायरस जब एक मतलब इसमें चूहे में जब इन्होंने डाला तो उसकी क्या प्रक्रिया हो रही है, तब इस चीज को स्टडी किया तो उन्होंने जो है वो काफी सारी चीज पाई। इसमें एक चीज है कि इनका कहना है कि पैंगोलिन कोरोना वायरस जो है वो ना ही सिर्फ इफेक्टिवली इन्फेक्ट कर रहा है हैमस्टर को, बट साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पैंगोलिन के काफी सारे जो टिश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ऑर्गन्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो फंक्शन करना बंद बंद कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है कि हैम्पर हो जाती है। आप तो अभी तक पढ़ ही चुके हैं कोरोना वायरस के बारे में सभी कुछ चीजें, राइट। रेस्पिरेटरी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, अचानक से कोलैप्स कर जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि पैंगोलिन कोरोना वायरस जो है वो एफिशिएंटली रेप्लिकेट कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और ब्रेन में, जैसा कि सार्स कोव 2 हमें देखने को मिल रहा है। बट साइंटिस्ट जो है वो अभी तक ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इन्फेक्शन जो पैंगोलिन कोरोना वायरस का है ये ऑर्गन्स तक और दूसरे रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा दूसरे जो ऑर्गन्स है उस तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस के केस में तो ये जब ह्यूमन को हो रहा है कोविड 19 जो है, तो उसके केस में तो ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हैम्पर नहीं कर रहा बल्कि इवन हार्ट तक को हैम्पर करता है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको ऑलरेडी पता है, राइट, कि हमारे जो ब्लड वेसल्स जो है उसको ये बर्स्ट कर देता है। तो ये चीज भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, राइट। फिर हैमस्टर इन्फेक्टेड विद पैंगोलिन कोरोना वायरस, जो हैमस्टर था ये बड़ा चूहा जो था जो कोरोना वायरस पैंगोलिन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ था, तो प्रॉब्लम क्या आई थी कि इतना ज्यादा नुकसान जो है वो उसको नहीं हुआ जितना कि सार्स कोव 2 के अंदर बॉडी के अंदर नुकसान होता है। क्योंकि हैमस्टर जिसको इन्फेक्ट किया था सार्स कोव 2 से, इसके अंदर जो है वो बॉडी वेट में रिडक्शन जो है वो देखने को मिला पहले 5 दिन में इन्फेक्शन के दौरान, राइट। मतलब उसकी बॉडी जो है वो वीक होने लगी, बट पैंगोलिन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैमस्टर की बॉडी जो है वो वीक नहीं हो रही थी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो अभी भी रिसर्च जो है वो उस पर जो है वो जारी है, और पैंगोलिन कोरोना वायरस जो है ये स्प्रेड हुआ एक हैमस्टर से दूसरे दूसरे हैमस्टर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, बट एरोसॉल के थ्रू नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ साफ इन्होंने ये चीज कह दी कि पैंगोलिन कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है सार्स कोव 2 का, क्योंकि आप जानते हैं कि सार्स कोव 2 जो है वो हवा के माध्यम से भी जो है वो स्प्रेड होता है, राइट। एरोसॉल हवा के माध्यम से स्प्रेड होता है, बट पैंगोलिन कोरोना वायरस हवा के माध्यम से स्प्रेड नहीं हुआ। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, हालांकि उतना कुछ खास काम का नहीं था, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि इस प्रकार की अभी रिसेंटली रिसर्च जो है वो कंडक्ट हुई है, राइट। चलिए, आप जानते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं नाटो को, बट टर्की टर्की जो है वो उस चीज के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि टर्की के ऊपर काटसा भी लगा रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ने। काटसा पता है ना आपको, क्योंकि टर्की ने रशिया के साथ जो है वो मिसाइल खरीद ली थी S-400 मिसाइल, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिए। तो वो एक स्टोरी है बेसिक सी जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और हालांकि इस वाले पर्टिकुलर पेज में कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम का है, इसके अंदर भी यही वो सेम यूक्रेन वाला इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। रूरल फूड प्राइसेस, गांव में भैया खाने के प्राइसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह प्राइस महंगाई तो बढ़ी गई है, राइट। तो इसको लेकर एक आर्टिकल था। अच्छा, एक और चीज सामने नजर आई कि फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी जो है वो बढ़ाई जा रही है। क्या ये अच्छी न्यूज है? फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, क्या बोलते हैं आप लोग? फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, तो क्या इससे किसानों को फायदा होगा? क्या इससे किसानों को फायदा होगा? नहीं होगा गाइस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस फर्टिलाइजर्स की इंक्रीज हुआ है, ये बैलेंस कर रहे हैं बस। मतलब ऐसा नहीं कि सब्सिडी बढ़ाने से किसान को जो है फायदा होगा। ग्लोबल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, ये पहले भी न्यूज वाली आ चुकी थी, दोबारा से रिपीट हुई है। काफी पहले इसी टाइप के टॉपिक को हमने डिस्कस भी किया था। इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी EVTOLs हम लोग को देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। हो सकता है कि आप भी जो है उसमें घूमो,
अपनी सिटी के अंदर, राइट? तो ऐसे एयरक्राफ्ट, क्योंकि अब देखो यार इतना ज्यादा रोड में हम लोग देखने को मिल रहा है, तो अब बस एयर स्पेस का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही जल्दी इस प्रकार की उड़ने वाली कार्स भी आना शुरू हो जाएंगी। और क्या, ये हम लोग को एक न्यूज देखने को मिल रही है। सो सरकार ने जो है वो ड्यूटीज वगैरह हटा दी है, इम्पोर्ट ड्यूटीज कुछ रॉ मटेरियल्स में से, जिसके अंदर कुकिंग कोल हम लोग को देखने को मिल रहा है, कुकिंग और फेरो निकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में जाता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये बेसिकली इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो बढ़ गई है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के पर्पज के लिए। देखो कल ही एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि एक कंट्री के अंदर जब महंगाई बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट जब रहती है, तब सरकार गिर जाती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो एक्शन लिया गया वो ठीक एक्शन लिया गया। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज आपके लिए काम की नहीं है। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो आज का फिनिश होता है। इसमें देखिए, इसमें एक चीज काम की है, रुक जाओ रुक जाओ। इसमें एक चीज जो है वो काम की है। वो कौन सी काम की है? सर क्रीक कहाँ पर है, जरा बताओ मुझे। सर क्रीक अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, सर क्रीक से रिलेटेड। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, सर क्रीक की? सर क्रीक की लोकेशन कहाँ पर है बताओ? गुजरात। गुजरात पर सर क्रीक, वेरी गुड। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है और डिस्प्यूटेड एरिया ये हम लोग को देखने को मिलता है, सर क्रीक वाला। ग्रीन लाइन भी आपको यहाँ पर नजर आएगी, राइट? और यहाँ पर देखिए ये मछली भी, और यहाँ पर कोरी क्रीक भी है, तो कोरी क्रीक भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर कोरी क्रीक पूछ लिया जाए तो वो भी ध्यान में रखना। ये जो मछली है एक घोल है, रेयर है और काफी एक्सपेंसिव है, घोल फिश, GHOL, घोल फिश। ये फोटोज आई हुई हैं इससे रिलेटेड, खूबसूरत फोटोज। और बाकी अनअकैडमी पर आप कुछ भी चीज परचेज करें तो आप झासर कोड को जरूर यूज करना अनअकैडमी पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोगों को एक और चीज मैं बता देता हूँ हमारे कोर्स से रिलेटेड, कि अगर आप पूरी तरह से अच्छी तैयारी जो है वो करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारे कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करें। 13 जून से जो है वो क्लासेस शुरू होने वाली हैं सिविल सर्विसेज की, 13 जून से। एक मिनट। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो समाप्त हो गया है। ये देखिए 12 महीने का पूरा कोर्स है। 13 जून से हमारी क्लास शुरू होंगी। जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको अच्छी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए, करंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपको क्लास के अलावा और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, क्लास में ही सब कुछ होगा। ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्स अवेलेबल होगा। सभी नोट्स जो है वो आपके अवेलेबल कराए जाएंगे क्लास में। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल होगी। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और फीस सिर्फ 12,000 रुपीज है 12 महीनों के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, चलो फिर साइन ऑफ करूंगा इसमें। अब और मिलते हैं कल सुबह 9 बजे की क्लास में। और जिन भी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास अटेंड करनी है, नीचे कमेंट बॉक्स पर देख लेना अगर आप यूट्यूब पर इस लेक्चर को देख रहे हो। ठीक है, जय हिंद।